हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं स्ट्रेट लाइन में और दिस विल बी अवर लास्ट टॉपिक। और टॉपिक है हमारा शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो लिख लो टॉपिक का नाम। पहले हम शिफ्टिंग करते हैं, उसके बाद रोटेशन करते हैं। तो लिख लो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पहले इसको समझते हैं क्या क्या बोल रहा है। तो देखो लेट्स से ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज माय एक्स, दिस इज माय वाई, ठीक है ना। तो ये अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो ओरिजिन है मतलब हम क्या करने वाले हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मतलब शिफ्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो शिफ्टिंग मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, वाई एक्सिस को लेट से इधर लेके आ गया और एक्स एक्सिस को लेट से मैं इधर लेके आ गया। सो इसको मैं दे रहा हूं, दिस इज माय एक्स न्यू एंड दिस इज माय वाई न्यू। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, ठीक है ना, फिर भी कंप्लीशन के लिए करा रहा हूं। दिस इज माय एक्स ओल्ड एंड दिस इज माय वाई ओल्ड, ठीक है ना। सफिक्स मैंने यूज किया ओ फॉर ओल्ड एंड फॉर न्यू, ठीक है। दिस इज माय ओल्ड ओरिजिन, ठीक है ना, ये मेरा ओरिजिन है। और मैंने अभी ओरिजिन को कहां ट्रांसलेट किया, लेट से इसको मैं बोल देता हूं आर पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया अल्फा कॉमा बीटा। देखना ध्यान से सुनना, हमें क्या होगा मतलब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। वो बोलेगा कि लेट से पुराने एक्सिस के हिसाब से एक पॉइंट है 2,3, फिर मैंने एक्सिस को ओरिजिन को शिफ्ट किया लेट से 1,5 पे। तो जो पुराना वाला कोऑर्डिनेट होगा ना उसके नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे नए एक्सिस के हिसाब से। सुनना, ठीक है। क्या बोला कि लेट से मैंने बोला पुराना एक पॉइंट है, लेट से चलो इसको लिख ही देते हैं इधर। मैंने कहा लेट से कोई पॉइंट है पी, ठीक है। इसका ओल्ड एक्सिस के हिसाब से, ओल्ड सिस्टम के हिसाब से लेट से कोऑर्डिनेट इज एक्स ओल्ड कॉमा वाई ओल्ड, ठीक है ना, एक्स ओल्ड कॉमा वाई ओल्ड। और इसी पॉइंट का नए एक्सिस के हिसाब से कोऑर्डिनेट इज एक्स न्यू कॉमा वाई न्यू, ठीक है। तो वो बोलेगा कि एक्स न्यू निकालो, वाई न्यू निकालो और एक्स ओल्ड दे देगा, वाई ओल्ड दे देगा और अल्फा कॉमा बीटा दे देगा। कि ओरिजिन को हमने कहां शिफ्ट किया, दोबारा देखो एक और क्या क्या देगा वो। एक तो देगा कि अल्फा जो हमारा ओरिजिन है उसको हमने अल्फा कॉमा बीटा पे शिफ्ट किया और क्या करेगा वो पुराने कोऑर्डिनेट्स दे देगा। लेट से उसने पुराने कोऑर्डिनेट्स दे दिए 1,2, फिर बोलेगा नए उस पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है ना, ऐसे पूछ सकता है। या फिर उल्टा कि अल्फा कॉमा बीटा दे दिया, फिर बोलेगा कि ओल्ड न्यू कोऑर्डिनेट्स जो हुए वो 1,2 है, बताओ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या है। या फिर ये भी पूछ सकता है ओरिजिन कहां पे शिफ्ट करें कि सच दैट 1,2 5,6 बन गया। मतलब अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, 3 डाटा है, ऐसे याद रखो 3 डाटा है, उनमें से वो 2 देगा, तीसरा निकालना है हमें। क्या बोला मैं, 3 डाटा है, क्या है, अल्फा बीटा एक डाटा, एक्स ओल्ड वाई ओल्ड एक डाटा और एक्स न्यू वाई न्यू एक डाटा। इन तीनों डाटा में से वो 2 डाटा पक्का देगा, तीसरा हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, हम रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन भी बहुत आसान है, ठीक है ना, कैसे, डायग्राम से तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो जब मैंने बोला एक्स ओल्ड, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ओ है, तो उसका मैथमेटिक्स इसका डायग्राम से क्या मतलब है, ये डिस्टेंस मेरा वाई नॉट, सॉरी ये डिस्टेंस मेरा वाई नॉट है, इधर लिख लेता हूं मैं, दिस डिस्टेंस इज वाई नॉट एंड दिस डिस्टेंस इज एक्स नॉट। ये होता है किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। मैं एक्स नॉट वाई नॉट ओल्ड के हिसाब से है, तो मैं ओल्ड एक्सिस से नाप रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा अब मैंने बोला चलो एक काम करते, थोड़ा इसको ना डेड डैश बना देते, थोड़ा अलग लगेगा। जो न्यू एक्सिस है उसको मैं डेड डैश करके बना रहा हूं, ठीक है। चलो अब मैंने बोला एक्स न्यू और वाई न्यू माप करते हैं। तो एक्स न्यू और वाई न्यू क्या है, बेसिकली एक्स न्यू और वाई न्यू इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर मैंने इसको एक्स न्यू बोला, इसको एक्स न्यू बोला इस पॉइंट को, तो उसका मतलब न्यू वाई एक्सिस, तो इसका डिस्टेंस इज एक्स न्यू, तो दिस इज एक्स न्यू एंड दिस इज माय वाई न्यू। ये डायग्राम छाप लो दिमाग में, सिंपल है, बहुत बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है ना। अच्छा अल्फा कॉमा बीटा को भी लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा, ये ऐसे लिख लो, न्यू ओरिजिन, ऐसे लिख लो न्यू ओरिजिन एंड दिस इज माय ओल्ड ओरिजिन, ठीक है। अल्फा कॉमा बीटा अगर ये है दैट मींस ये वाला जो हाइट हो गया ये बीटा हो गया
और ये वाला लेंथ कितना हो गया अल्फा। अभी अल्फा, अब डायग्राम से हम वेरिएबल्स में रिलेशन निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या है, दिस अल्फा प्लस एक्स न्यू इज नथिंग बट एक्स ओल्ड। तो आ गया एक रिलेशन, कितना सिंपल। मैंने बोला एक्स ओल्ड इज इक्वल टू दिस कंप्लीट, एक्स ओल्ड इज इक्वल टू एक्स न्यू प्लस अल्फा। तो एक्स न्यू प्लस अल्फा, ये हो गया हमारा एक रिलेशन, न्यू और ओल्ड वेरिएबल। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट, तो मैंने निकला पूरा वाई ओल्ड इज इक्वल टू वाई न्यू प्लस दिस बीटा, बीटा प्लस वाई न्यू इज इक्वल टू वाई ओल्ड। सिमिलरली तो वाई ओल्ड इज इक्वल टू वाई न्यू प्लस बीटा। तो ये दो हमारे रिलेशन आ गए। अब इसमें से क्या होगा, तुम्हें जैसे एक्स नॉट वाई नॉट दे दिया और एक्स न्यू वाई न्यू दे दिया, तो अल्फा बीटा निकाल लोगे। अब मान लो एक्स ओल्ड दे दिया, अल्फा दे दिया, वाई नॉट दे दिया, बीटा दे दिया, फिर एक्स न्यू वाई न्यू निकाल लोगे। तो अल्टीमेटली कोई भी दो पेयर देगा और तीसरा पेयर हमें निकालना पड़ेगा यूजिंग दिस रिलेशन। तो दिमाग में बिठा लो, ठीक है, अच्छे से। अब हम इसके क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। थियरी में इतना नहीं है, इसके और कुछ नहीं है। थोड़ा रोटेशन वाले में थोड़ा ड्राइव करने में दिक्कत भी होगी, मतलब टफ होगा। ये तो बहुत ही ज्यादा डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है ऐसा रिलेशन, ठीक है। तो इसको दिमाग में बिठा लो, एक्स ओल्ड इज एक्स न्यू प्लस अल्फा एंड वाई ओल्ड इज वाई न्यू प्लस बीटा। चलो इधर ये भी लिख लो, ऐसे लिख लो, जो ऐसे लिख लो कि जो एक्स नॉट और वाई नॉट है इनके बारे में डिटेल लिख लो। एक्स न्यू कॉमा वाई न्यू और एक अल्फा कॉमा बीटा, इनके बारे में लिख लो जस्ट कि है क्या। तो दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड ओरिजिन, ठीक है ना। पुराने सिस्टम के हिसाब से हमने ये पी के कोऑर्डिनेट्स हैं। दिस इज अगेन व्हाट, कोऑर्डिनेट ऑफ न्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू न्यू ओरिजिन, ठीक है। और लास्टली अल्फा कॉमा बीटा क्या हो गया हमारा, दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ न्यू ओरिजिन, दिस इज माय ओरिजिन for the new system of axis, so this is my new origin, coordinate of new origin with respect to old के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कॉमा बीटा इज माय न्यू ओरिजिन, ठीक है। चलो तो फिर डायग्राम बनाओ, कॉपी करो, मैं इसको रब कर रहा हूं, हम क्वेश्चंस में मूव करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके पे, बहुत ही सिंपल, ठीक है। बस ये क्वेश्चन याद रखना अल्टीमेटली, ठीक है ना। इसमें एक्स ओल्ड एक्स न्यू, वाई ओल्ड वाई न्यू और अल्फा बीटा क्या है, बस ये दिमाग में रखना, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा सी है, देखो, लेट origin is shifted to -3,7, then find फर्स्ट पार्ट। अच्छा सुनना, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे अभी तो मैंने एक तो बताया कि वो कोऑर्डिनेट पूछेगा कि नया कोऑर्डिनेट क्या है, या फिर ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या है, या फिर हमने कहां शिफ्ट किया। गिविंग टू इन्फॉर्मेशन ही विल आस्क फॉर थर्ड वन। एक तो कोऑर्डिनेट के बारे में पूछेगा, और एक और फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है जो हम ड्यूरिंग द एग्जांपल ही बताऊंगा मैं। वो इक्वेशन पूछेगा कि जैसे मान लो कि देखो इधर, जैसे मान लो ये एक कर्व, ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और लेट्स से मेरा को एक सर्कल दिया है ऐसे, ये ठीक है। दिस इज एक सम इक्वेशन ऑफ सम सर्कल, सम कर्व, मान लो सर्कल है, ठीक है। तो मान लो इसकी इक्वेशन एक मिनट के लिए मैंने माना ऐसे थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मान लिया एक मिनट के लिए। अब क्वेश्चन किस टाइप के फ्रेम होंगे कि इस सर्कल की इक्वेशन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बताओ। अगर मैंने ओरिजिन को लेट से 1,2 पे शिफ्ट किया, लेट से 3,4 पे शिफ्ट किया, तो मैं 3,4 तो इधर आएगा कहीं, तो ये 3,4। अब वो क्या बोलेगा, इसी कर्व की इक्वेशन न्यू सिस्टम के हिसाब से लिखो। ये तो क्या हो गई, कर्व की इक्वेशन ओल्ड सिस्टम के हिसाब से। हियर एक्स एंड वाई आर माय ओल्ड वेरिएबल। अब वो क्या बोलेगा कि इसी कर्व को तुम ट्रांसलेट करो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब इक्वेशन लिखो, ठीक है ना। तो वो हम इसी पार्ट में के थ्रू मैं समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो एक तो कोऑर्डिनेट पे आएगा प्लस इक्वेशन पे आएगा। चलो, तो फर्स्ट पार्ट इज
न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ 2,2, ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ 2,2, दैट मींस व्हाट, दिस इज x ओल्ड एंड y ओल्ड, तो इधर से मेरे को लिखा है x ओल्ड इज 2, y ओल्ड इज 2, with this information origin is shifted to this, that means alpha is equal to -3, beta is equal to 7, ठीक है। अब उसने बोला न्यू कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, x न्यू निकालना है कॉमा y न्यू निकालना है, तो पुराने वाले रिले जो मैंने लिखा था उससे क्या आएगा, x न्यू इज x ओल्ड माइनस अल्फा एंड दिस इज y ओल्ड माइनस बीटा, देखो उधर ये लिखा था हमने, अल्फा इस साइड लिखा था, बीटा इस साइड लिखा था, ठीक है। तो मेरा x न्यू x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x नॉट माइनस अल्फा, तो 2 माइनस ऑफ -3 विच इज 5 एंड y नॉट माइनस बीटा, तो 2 माइनस 7 विच इज -5, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो बन जाएंगे 5, -5 विद रिस्पेक्ट टू न्यू ओरिजिन, ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल सा पार्ट है। चलो सेकेंड, पॉज करके इसको कॉपी कर लो, ठीक है ना, आई एम रबिंग दिस पार्ट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस। चलो अब आते हैं इसी के नेक्स्ट, अब बोल रहा है ओल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ -5, -3, इसके ओल्ड कोऑर्डिनेट निकालो, मतलब क्या है, दैट मींस कि दिस इज माय न्यू कोऑर्डिनेट्स, तो x न्यू इज इक्वल टू -5, y न्यू इज इक्वल टू -3, और ये तो कॉमन को पार्ट था, क्या ओरिजिन इज शिफ्टेड टू -3, 7 सॉरी, तो अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू 7 ऑफ कोर्स। तो x ओल्ड क्या होता है हमारा, दोनों का एडिशन, x न्यू प्लस अल्फा, तो -5 -3 विच इज -8 एंड y ओल्ड इज व्हाट, y न्यू प्लस बीटा, तो -3 + 7 4, तो हमारे नए कोऑर्डिनेट्स आ गए -8, 4, क्लियर हुआ। चलो तो पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं इसको रब कर देता हूं, एक और पार्ट कर लेते हैं, रुको एक और पार्ट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। अब वो इक्वेशन वाला ले लेता हूं, ठीक है ना, इक्वेशन वाला ले लेता हूं, देखना आप ध्यान से, इक्वेशन वाला क्या बोल रहा है वो, न्यू इक्वेशन ऑफ x - 2y² = 7, ठीक है, न्यू इक्वेशन ऑफ दिस। तो क्या करें, अब देखो ये जब उसने बोला न्यू इक्वेशन इसकी क्या होगी, दैट मींस दिस इज अ ओल्ड इक्वेशन, दिस इज अ ओल्ड इक्वेशन। अब ओल्ड इक्वेशन है तो इसको ओल्ड वेरिएबल तो सेटिस्फाई करेंगे, अच्छा मैंने हाँ ठीक है, हाँ ओल्ड इक्वेशन है ये, इसका मतलब, तो अब हमें पता है कि x ओल्ड कितना है, x न्यू प्लस अल्फा एंड y ओल्ड इज व्हाट, y न्यू प्लस बीटा, और अल्फा मेरा कितना है -3, तो मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं -3 एंड बीटा इज 7, तो +7। तो अब इसमें मैं क्या करूं, x ओल्ड और y ओल्ड रख देता हूं, बिकॉज दिस इज अ इक्वेशन इन ओल्ड सिस्टम, तो दिस शुड बी सेटिस्फाइड बाय ओल्ड वेरिएबल x0 एंड y0। तो जब मैं इसमें ये रखूंगा दोनों इक्वेशन, तो क्या होगा, मुझे xn और yn में एक इक्वेशन मिलेगी, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर हुआ। इधर देखा मैंने क्या हो गया, x की जगह xn -3 -2 टाइम्स yn + 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7, दैट्स इट, दिस इज माय रिक्वायर्ड कर्व। इसको ओपन करके आप सिंपलीफाई करके लिख लो, और आखिरी में भले फिर xn को हम x बोल देते हैं, yn को y बोल देते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब मान लो ऐसे बोलता वो ओल्ड इक्वेशन ऑफ दिस, दैट मींस दिस इज अ न्यू इक्वेशन, फिर हम इसमें x न्यू और y न्यू रखते, जैसे इसी का पार्ट, चलो एक कर लेते हैं, इसी में मैं लिख लेता हूं खुद से बना के, मैंने लिखा देखो इधर, इसी का फोर्थ पार्ट, ओल्ड इक्वेशन ऑफ लेट्स से y² इज इक्वल टू 8x + 3, ऐसे बोल दिया मैंने, ओल्ड इक्वेशन ऑफ दिस, दैट मींस व्हाट, ये जो हमारी है दिस इज माय न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन है तो न्यू वेरिएबल्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो न्यू इधर से क्या होगा, x न्यू इज व्हाट, x न्यू इज व्हाट, x ओल्ड +3 एंड y न्यू इज व्हाट, y0 -7, y ओल्ड -7। अब ये दोनों वैल्यू मैं इसमें रखूंगा, तो सिंपली y² मतलब y0 - 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x0 + 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, और फाइनली जो तुम्हारा x0 और y0 में इक्वेशन आई, दैट इज द रिक्वायर्ड कर्व। अब भले y0 को y बोल दो, x0 को x बोल दो आखिरी में, ठीक है।
तो जो इक्वेशन दी है वो वाले कोऑर्डिनेट्स रखेंगे। जैसे एक बार और बोल देता हूं, ठीक है, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो उल्टा कर देते हैं इसमें जनरली। देखो उसने बोला न्यू इक्वेशन ऑफ दिस, दिस इंप्लाइज कि ये ओल्ड है, तो ओल्ड वेरिएबल सेटिस्फाई करेंगे। तो हम ओल्ड क्या है, एक्स नॉट प्लस अल्फा वाई नॉट प्लस बीटा, तो वो रखेंगे। इसमें क्या बोला, ओल्ड इक्वेशन ऑफ दिस, मतलब ये न्यू वेरिएबल की न्यू मतलब न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन है, तो इसमें न्यू वेरिएबल्स रखेंगे एक्स न्यू एंड वाई न्यू। क्लियर हुआ? चलो तो पॉज करो, इसको कॉपी करो, फर्दर और क्वेश्चंस करते हैं। Tomorrow onwards I will start pair of straight lines. That will take again 3 to 4 lectures to complete. ठीक है, 3 lectures मान लो कम से कम। इस वीक में तो कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले ही वेडनेसडे या थर्सडे तक कंप्लीट करेंगे अपन ये चैप्टर, ठीक है। और तुम्हारे टेस्ट में जो अभी पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जो कि मैंने बोला थर्सडे फ्राइडे तक जब भी कंप्लीट होगा वहां तक पूरा आएगा पोर्शन, ठीक है, टेस्ट में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो, एट व्हाट पॉइंट should the origin be shifted if the coordinates of a point 4,5 becomes -3,9। सिंपल। पॉज करो एक बार खुद से करो, सिंपल है। मैंने बोला था ना 3 डाटा है, उसमें से 2 देगा, 1 निकालना है। तो अब क्या निकालना है, एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन बी शिफ्टेड, दैट मींस यू हैव टू कैलकुलेट अल्फा बीटा। तो इसका मतलब एक्स न्यू वाई न्यू एंड एक्स ओल्ड वाई ओल्ड दिया हुआ और दे रखा है। क्या बोला है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट दिस बिकम्स दिस, दैट मींस दिस इज ओल्ड। बिकम्स मतलब बन गया, मतलब ये न्यू है, ठीक है। तो x old minus x new is my what alpha, and similarly y old minus y new is my beta। तो बस इसमें रख दो, वैल्यू प्लग कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारा, x old is 4, x new is -3, तो ये हो गया हमारा अल्फा। कितना आ गया यहां से, 4 माइनस ऑफ -3 दैट इज 7, और बीटा इज y old मतलब 5 -9 which is -4। so answer is origin should be shifted to 7, -4। आंसर इज 7, -4। क्लियर है? चलो और क्वेश्चन लिखते हैं। चलो एक क्वेश्चन पे और कर लेते हैं, ठीक है ना, एक बार एक क्वेश्चन वो और प्रैक्टिस हो जाएगा। लिखो, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू अ पॉइंट 1, -2, तुम लिखो, मैं केवल डाटा लिख रहा हूं, ठीक है ना, आई एम राइटिंग ओनली डाटा, यू राइट इन द लैंग्वेज फॉर्म। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 1, -2, मतलब अल्फा बीटा मेरे को ये दे रखे हैं, ठीक है, विदाउट रोटेशन ऑफ द एक्सिस, ये लिख लो, लिखना है तो विदाउट मतलब केवल हमने शिफ्ट किया है, ट्रांसलेट किया, अभी रोटेट नहीं किया। रोटेट का भी हम टॉपिक पढ़ने वाले नेक्स्ट पॉइंट। तो क्या है, इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट दिस विदाउट द रोटेशन ऑफ द एक्सिस, देन what do the following equation becomes, मतलब what do the following equation becomes, मतलब न्यू इक्वेशंस पूछिए, तो गिवन क्या होंगी, ओल्ड, ऐसे लिख लो। then what do the following equation becomes, first part is 2x² plus y² minus 4x plus 4y equals to 0। क्या बोला उसने क्वेश्चन में कि ये इक्वेशन क्या बन जाएंगी शिफ्ट करने के बाद, that means what, this is my old equation। अब ओल्ड है तो एक्स ओल्ड सेटिस्फाई करेगा। एक्स ओल्ड क्या होता है हमारा, एक्स ओल्ड इज एक्स न्यू प्लस अल्फा, और अल्फा इज माय 1, तो दिस इज एक्स प्लस 1। एक्स न्यू लिख लो चाहे एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो अल्टीमेट जनरली हम आंसर्स जो देते हैं कर्व की इक्वेशन एक्स और वाई में देते हैं ना, तो ऐसे तुम एक्स एन लिख लो, चलो एक्स एन लिख लो, आखिरी में जो भी कर्व आएगा उसमें एक्स एन की जगह एक्स बोल देंगे हम, ठीक है। सिमिलरली वाई नॉट इज व्हाट, वाई न्यू प्लस बीटा, एंड दिस इज वाई न्यू प्लस बीटा इज -2, तो ये y -2 हो गया। अब ये दोनों इसमें प्लग करना है हमें बस, तो 2 टाइम्स x² मतलब x न्यू प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y² मतलब y न्यू -2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x न्यू प्लस 1 प्लस 4 टाइम्स
वाई न्यू माइनस 2 प्लस, प्लस कुछ नहीं बचा, इक्वल्स टू 0. सो दिस इज माई रिक्वायर्ड कर्व. ठीक है ना. अच्छा, इसी में दूसरा एक और लिख लो. तो ओरिजिन तो इधर शिफ्ट किया हमने. देन व्हाट डू द फॉलोइंग इक्वेशन बिकम? सेकंड पार्ट, वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0. कुछ नहीं, वही करना है. मतलब ये वैल्यू अब इसमें रख दो. ठीक है ना, कुछ मतलब एक्स्ट्रा नहीं है. क्या बोल रहा है कि ये वाली कर्व किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. ठीक है ना. तो क्या रखेंगे इसमें हम? दिस इज माई ओल्ड है तो ओल्ड सेटिस्फाई करेगा. तो ये वाली वैल्यूज क्या करो, इसमें प्लग कर दो. तो जो तुम्हारा एक्स न्यू और वाई न्यू में जो इक्वेशन आया, दैट इज द रिक्वायर्ड कर्व. ठीक है. आई होप क्लियर हो गया होगा. बहुत ही साधारण टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा. ठीक है. चलो इसको रब करके नेक्स्ट मूव करते हैं. लेट्स मी चेक इट आउट कि कोई और क्वेश्चन है क्या. चलो एक और है, एक और करते हैं. उसके बाद फिर अपन रोटेशन पे आते हैं. वो ज्यादा क्रिटिकल है थोड़ा. ठीक है ना. ये तो काफी आसान था. तो लिखो शिफ्ट द ओरिजिन. ये पूरा लिखते हैं हम. उन सबसे बेटर क्वेश्चन है जो अभी तक हमने किए. दो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. ठीक है ना. कुछ ज्यादा करने, इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. लिखो शिफ्ट द ओरिजिन टू अ suitable point so that the equation y square plus 4y plus 8x minus 2 equals to 0 will not contain term in y and constant term. इसका मतलब क्या होगा, पहले ये सोचो. पहले रीड करो, पॉज करो इसको और दिमाग में पहले सोचो, क्योंकि इसमें ऐसे डायरेक्टली ओरली नहीं बता पाऊंगा. मतलब उधर तो क्या था कि हम फिर भी काफी हद तक माइंड में कैलकुलेशन कर सकते थे. इधर थोड़ा सोचना पड़ेगा. ठीक है. तो योर फर्स्ट टारगेट इज टू पॉज द वीडियो एंड थिंक इट, और एक बार खुद से करो. ठीक है. और फिर तो मैं बता ही रहा हूं. ठीक है. जस्ट लाइक रिकॉर्डिंग इज फाइन. ठीक है. चलो तो क्या करें. उसने क्या बोला है कि ओरिजिन को हम किस पॉइंट पे शिफ्ट करें सच दैट, इस प्रकार कि द इक्वेशन दिस, ये जो इक्वेशन है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाए, एक इक्वेशन में आ जाए जिसमें y का टर्म ना हो और कांस्टेंट टर्म ना हो. इसका मतलब सबसे पहले तो लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन कि ये जो इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दिस इज माय इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है. बोल रहा है ना द इक्वेशन दिस विल नॉट कंटेन द टर्म इन, मतलब हम किस पॉइंट पे ओरिजिन को ट्रांसफॉर्म करें, मतलब अल्फा बीटा निकालना बेसिकली हमें, सच दैट दिस इक्वेशन आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग विल नॉट कंटेन द कांस्टेंट पार्ट एंड द कोफिशिएंट ऑफ y. तो क्या करें, बस निकाल लेते हैं. पहले तो मान लिया लेट द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, let the origin is shifted to alpha comma beta. Let the origin is shifted to alpha comma beta. ठीक है. अच्छा, अब मैंने बोला ये ओल्ड है तो ओल्ड वेरिएबल सेटिस्फाई करेंगे. तो x old is what my x new plus alpha. Similarly y old is what y new plus beta. ठीक है. अब ये वैल्यूज मैं इसमें रख देता हूं. तो मेरी जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी एक्स न्यू एंड वाई न्यू वेरिएबल, दैट इज द ट्रांसफॉर्म्ड कर्व. उसमें क्या करूंगा मैं, वाई न्यू का जो कोफिशिएंट आएगा उसको 0 कर दूंगा, क्योंकि उसने बोला ना दैट इक्वेशन शुड नॉट कंटेन वाई. और उसमें जो कांस्टेंट पार्ट आएगा आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यूज हियर, जो कांस्टेंट पार्ट आएगा उसको भी 0 कर देंगे. तो उससे मेरी क्या दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो जाएंगे अल्फा बीटा में. ठीक है ना. तो वी कैन सॉल्व टू गेट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा. अब तुम क्या करो, एक बार खुद से ट्राई करो. मैं तो करूंगा अभी. ठीक है. एक बार तुम लोग ट्राई करो. चलो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके फिर करता हूं. इसको हटा रहा हूं क्वेश्चन को. ठीक है. कॉपी नहीं किया हो तो क्वेश्चन कॉपी करो अभी. चलो जैसे मैंने बोला अब इसमें हम रख देते हैं इसको. तो ये हो गया मेरा y की जगह मेरा आएगा y न्यू प्लस बीटा इसका स्क्वायर. ठीक है ना. प्लस 4y न्यू प्लस बीटा प्लस 8 टाइम्स
एक्स न्यू प्लस अल्फा -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चलो अब हम क्या देखो, अब देखो वैसे पूरी इक्वेशन सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हम टाइम बचाएंगे। हम टाइम बचाएंगे कैसे, अब हम वो देखेंगे कि उसने इक्वेशन में क्या पूछा था, डायरेक्टली अगर वो हो रहा है तो ठीक है ना, क्यों हम पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके फिर सॉल्व करें, क्यों हम टाइम वेस्ट करें। वैसे ही पता है जेई में एक एक सेकंड कीमती होता है। तो हमने क्या किया, खुद से पहले माइंड में कैलकुलेट किया कि y का कोफिशिएंट क्या क्या आ रहा है। तो देखो इधर से y का कोफिशिएंट क्या आ रहा है मेरा, y का कोफिशिएंट इधर क्या आएगा, y का नॉट y स्क्वायर 2 बीटा, क्योंकि इधर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इधर से क्या आएगा 2 बीटा y, तो y का कोफिशिएंट इधर से क्या है 2 बीटा। तो इधर से y का कोफिशिएंट कितना है मेरा 4, और कहीं से आ रहा है कि y का कोफिशिएंट नहीं, तो दिस हैज टू बी 0, तो बीटा तो मेरा डायरेक्टली आ गया -2। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, बिकॉज दिस इज अ न्यू इक्वेशन। इसने बोला है कि इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए और कांस्टेंट पार्ट भी नहीं आना चाहिए, तो ये हमने y का कोफिशिएंट 0 किया। क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज दिस थिंग। क्लियर। अब कांस्टेंट पार्ट देख लेते हैं, तो इधर से कांस्टेंट पार्ट इधर से क्या है, तो बीटा स्क्वायर, इधर से 4 बीटा प्लस 4 बीटा, इधर से कांस्टेंट पार्ट आया हमारा 8 अल्फा प्लस 8 अल्फा -2, दिस हैज टू बी 0, दिस इज व्हाट कांस्टेंट पार्ट। तो बस इसको इसमें रख दो तो हमारा अल्फा आ जाएगा। तो बीटा इधर रखा तो 4 - 8 प्लस 8 अल्फा -2 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया -8 प्लस 4 -4 -2 -6, तो उधर जाके 6, तो अल्फा इज 3/4। तो हमें ओरिजिन को कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, 3/4 -2 अल्फा बीटा। तब क्या होगा, जो नई इक्वेशन आएगी उसमें x का y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं आएगा, मतलब 0 आएगा और कांस्टेंट पार्ट भी 0 आएगी। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन ठीक है, मतलब मेंस लेवल का है, मतलब इससे पहले जो हमने पढ़ा वो बस अंडरस्टैंडिंग के लिए था, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं वो नहीं आ सकता, वो भी आ सकता है मेंस में, बट चांसेस ज्यादा इसके हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा लॉजिकल है हल्का सा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम रोटेशन ऑफ एक्सेस पे। एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूं, अगर कोई बचा होगा तो हम, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं, तो अब हम रोटेशन पे आते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, अब थोड़ा अच्छा पार्ट है, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट करने में फिगर समझ में आता है, क्लियरली दिखता है, पिक्चर देखती है हमें, अल्फा मतलब न्यू वेरिएबल्स और ओल्ड वेरिएबल्स में हमें इक्वेशन सीधी की सीधी नजर आती है, और रोटेशन में ऐसा नहीं, रोटेशन में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले तो टॉपिक लिख लो, रोटेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस अबाउट ओरिजिन, ठीक है, विद एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पूरा लिख लेते हैं हम, किससे कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं एंगल थीटा से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विद एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज। with the angle theta in anti-clockwise direction. तो लेट से, अच्छा दिस इज माई न्यू, एक मिनट, ठीक है, ये मेरा ओल्ड एक्सिस हो गया, ठीक है, दिस इज माई ओल्ड एक्सिस, और चलो अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज माई एक्स ओल्ड एक्सिस एंड दिस इज माई वाई ओल्ड एक्सिस। ठीक है, अब मैंने बोला कि इसको मैंने थीटा एंगल से रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मेरा नया एक्स एक्सिस बन गया, न्यू एक्स एक्सिस। चलो इतना बड़ा ना लिख के एक्स न्यू लिख देते हैं इसको भी, ठीक है, एक्स न्यू, ठीक है, और इसको रोटेट करूंगा, अभी वाई एक्सिस भी इस साइड रोटेट हो जाएगा थीटा एंगल से, मतलब ऑब्वियसली बात है एक्स न्यू के परपेंडिकुलर होगा वाई न्यू, तो वाई न्यू विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज माय वाई न्यू। पिक्चर क्लियर है अभी तक? किससे रोटेट किया मैंने, एंगल थीटा से, तो दिस इज थीटा, ऑफ कोर्स ये भी थीटा होगा फिर, तो थीटा से रोटेट किया तो वाई, जब हम रोटेट करेंगे तो ये वाला वाई एक्सिस भी थीटा से रोटेट हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स दिस विल बी थीटा, ठीक है ना, बाकी इसकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी लिख लिया डायग्राम में, यहां तक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अब क्या है, इसमें भी सेम वही कैटेगरी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कैटेगरी तो सेम है, पर इस बार क्या होगा, ट्रांसलेट की जगह, शिफ्ट की जगह ये बोलेगा रोटेट किया हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को विद एन एंगल, सम एंगल बोलेगा, लेट्स से 30 डिग्री बोला, उसने बोला कि हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को
30 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, देन व्हाट इज द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ 1,2? तो मतलब 1,2 क्या है मेरा ओल्ड कोऑर्डिनेट, तो फिर मुझे न्यू कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे, देखो, तो पहले तो मैंने मान लिया लेट्स से दिस इज माय पी पॉइंट, ठीक है ना, दिस इज माय पी पॉइंट, ठीक है। अच्छा चलो एक काम करता हूं, पहले मैं रिलेशन लिख देता हूं, अगर तुम लोग एक बार खुद से ड्राइव कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखना, एक ट्रिक है, ठीक है ना, ट्रिक ये पार्ट है, एक्स डैश इज इक्वल, चलो पहले लिख लेते हैं, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये तो हो गया मेरे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो मेरे एक्स डैश वाई डैश है, एक्स डैश वाई डैश, दिस इज माय न्यू कोऑर्डिनेट एंड एक्स एंड वाई इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन की बात कर रहा हूं, दिस इज माय ओल्ड, ठीक है ना। पहले तो मैं एक्स डैश वाई डैश की जगह एक्स एंड एक्स न्यू और वाई न्यू भी लिख सकते हैं इफ यू वांट, बट मैंने एक्स डैश और वाई डैश लिख दिया, और सिमिलरली एक्स और वाई मेरे क्या है, ओल्ड वेरिएबल्स हैं। क्लियर है। तो अब तुम एक बार पॉज करके ये निकाल सकते हो, तो ट्राई करो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स डैश और वाई डैश पी के न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से कोऑर्डिनेट है, और एक्स एंड वाई क्या है, पी के ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना। तो एक्स एंड वाई इन दिस इक्वेशन आर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, एक्स डैश वाई डैश इज माय न्यू कोऑर्डिनेट्स, तो मुझे न्यू कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे इसमें, ठीक है। अच्छा वैसे इसमें देखो, उधर तो क्या था कि जैसे जो हमारा एक्स न्यू और ओल्ड न्यू था ना, उसमें रिलेशन बहुत सिंपल था। कहने का मतलब ऐसे बोल सकता हूं मैं कि जो न्यू वेरिएबल थे, न्यू वेरिएबल और ओल्ड वेरिएबल, उसमें ओल्ड वेरिएबल भी तुरंत आ रहा था। कैसे, हमने क्या किया, ओल्ड वेरिएबल इज व्हाट, न्यू प्लस अल्फा, और अगर न्यू चाहिए तो क्या करते, ओल्ड माइनस अल्फा। बट इधर ऐसा नहीं है, इधर जैसे एक्स डैश तो मैंने लिख लिया, बस इधर से मैं एक्स और वाई बहुत आसानी से नहीं निकाल सकता। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता ना, ये तो मैंने क्या लिखा, न्यू को लिखा ओल्ड के रिस्पेक्ट में। मतलब क्या है, अगर मान लो क्वेश्चन आया फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इफ एक्सिस इज रोटेटेड विद एन एंगल लेट्स से 30 डिग्री, तो ये फॉर्मूला लग गया, कोई दिक्कत नहीं, फेयर एंड गुड। बट उल्टा भी तो बोल सकता है, वो क्या बोलेगा कि नए कोऑर्डिनेट 1,2 है, देन फाइंड द ओल्ड कोऑर्डिनेट। क्या बोलेगा उल्टा, मतलब वो एक्स डैश वाई डैश दे देगा, फिर बोलेगा एक्स और वाई क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो इससे ट्रांसलेशन शिफ्टिंग वाले में तो आसान था बहुत, पर इधर अब कैसे निकालोगे। तो प्रूफ के लिए तो हम देखेंगे अभी, बट एक शॉर्ट ट्रिक है, देखना ध्यान से। क्या लिख रहे हैं हम, एक्स डैश, देखना ध्यान से देखना, वाई डैश, इससे क्या होगा, ये भी रिलेशन याद हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। क्या, अभी हम ऐसे लिखने वाले हैं, x इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ x डैश y डैश। देखना क्या है, एक मिनट, लेट मी चेंज द पेन। देखना ध्यान से, ये मैंने बनाया, इधर रख रहा हूं x y, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और y डैश इज माइनस sin थीटा, और ये टेबल याद रख लोगे तो फिर गड़बड़ नहीं होगी कभी इसमें, क्योंकि डेफिनेटली हम ऐसे 4 इक्वेशंस तो याद नहीं कर सकते ना, इंस्टेड ऑफ दैट 4 इक्वेशंस वी कैन मेमोराइज दिस टेबल, ठीक है ना। अब इससे कैसे आया देखो, जैसे मुझे मान लो x डैश निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, x डैश ये वाली रो उठाया, तो x डैश इज x cos थीटा y sin थीटा, देखो x cos थीटा y sin थीटा। y डैश निकालना है तो ये वाली रो है, तो x इंटू माइनस साइन थीटा, x इंटू माइनस साइन थीटा, y इंटू कॉस थीटा, तो y इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। अब इसी से तुम x और y निकाल सकते हो। अब मैं x कैसे निकालूंगा, x के लिए मुझे ये निकालना है, तो क्या करूंगा, अब ये वाला कॉलम उठाऊंगा, तो x डैश cos थीटा, x डैश cos थीटा, और y डैश का माइनस साइन थीटा, तो माइनस y डैश साइन थीटा। तो देखो, अगर मान लो ऐसे मैं बोलूं 4 इक्वेशन याद करना, तो उड़ जाएंगे, सही बोल, ठीक है। तो मैं भी याद रखता हूं, मैं इसी ट्रिक से याद रखता हूं, ठीक है ना। और वैसे भी मैंने बोला जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, ठीक है। तो अब y क्या लिखूंगा मैं, ये वाली कॉलम से, तो x डैश साइन थीटा, x डैश साइन थीटा, और ये हो गया y डैश कॉस थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा। क्लियर है।
तो इंस्टेड ऑफ हमें काम की क्या आएंगी, ये 4 इक्वेशन आएंगी, बट इन 4 की जगह याद करने की जगह हमने ये टेबल याद रखा। टेबल करना भी इजी है, cos थीटा sin थीटा, इसका नेगेटिव इधर लिखा, उल्टा लिख दिया करके, ठीक है ना। अगर मान लो तुम्हें कभी कंफ्यूजन हो जाए कि माइनस इधर था या इधर था, तो एक तरीका है मेमोराइज करने का एक और, कि जैसे अगर मैं डिटरमिनेंट की तरह ट्रीट करूं इसको, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट, तो इसका वैल्यू 1 है। कैसे? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। बाकी अपने यू कैन मेक योर ओन वे ऑफ मेमोराइजिंग इट, ये मेरा एक तरीका है याद करने का। और वैसे मुझे एक्चुअली इंटरनली है कि मेरे को x डैश याद रहता है, पता नहीं क्यों, ये वाली इक्वेशन मुझे याद रहती है, एक याद रहती है, तो उससे फिर मैं अपना निकाल लेता हूं बाकी का, ठीक है। x डैश इज x cos थीटा प्लस y sin, ये याद रखता हूं, बाकी फिर अपने आप उससे आ जाती है। चलो, तो अब तुम्हें ये निकालना। अच्छा एक बात, क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैंने ये 2 सेट क्यों लिखवाए, इसलिए लिखवा देखो, एक तो थीटा दिया होगा, ठीक है, एक तो थीटा दिया होगा, इसमें वही चीज है जैसे उधर अल्फा बीटा था ना हमारा, अल्फा बीटा का रोल इधर कौन कर रहा है, थीटा विल प्ले दैट इंफॉर्मेशन, जो उधर हमें अल्फा बीटा के फॉर्म में दी होती थी, इधर थीटा के फॉर्म में दी होगी, कि एक्सिस को हमने 30 डिग्री से रोटेट किया, दैट मींस थीटा दिया हमें, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला तो उधर 2 इंफॉर्मेशन देगा, तो इधर भी 2 देगा, एक तो थीटा दिया, प्लस अब क्या देगा, या तो एक ओल्ड देगा या न्यू देगा। मतलब अगर मान लो उसने ओल्ड दिए, तो हम फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशंस यूज करेंगे, अगर ओल्ड दिए तो ये सेट यूज करेंगे, क्योंकि इसमें x ओल्ड और y ओल्ड इस साइड दे रखा है, तो हमारे x न्यू y न्यू आ जाएंगे डायरेक्टली। अगर उसने हमें न्यू कोऑर्डिनेट्स दिए और पूछा ओल्ड क्या होंगे, तो हम ये वाला सेट यूज करेंगे, क्योंकि इसमें ओल्ड यहां है न्यू के टर्म्स में, इसलिए हमको इस चारों फॉर्म में याद रखना, ठीक है, क्लियर है। और फॉर्म में भी याद कर रखेंगे इस टेबल की वजह से, ऐसे मत याद रखना तो कंफ्यूज हो जाओगे 100%, 100%, ठीक है। तो वे ऑफ मेमोराइजिंग दिस। हाँ, और ऐसा भी कर सकते हो, देखो एक और तरीका ऑल्टरनेट, कि याद करना है तो अगर इन दोनों को याद कर लिया तो सफिशिएंट है। ऐसा क्यों, सोचो, मैंने बोला इन दोनों को याद कर लिया तो सफिशिएंट है, क्योंकि हम इन दोनों की मदद से ये नीचे वाली 2 इक्वेशन निकाल सकते हैं। बेसिकली कैसे, ऊपर वाली इक्वेशन को मैं x और y में लीनियर इक्वेशन की तरह ट्रीट करूंगा, ये ऊपर वाली इक्वेशन x और y वेरिएबल में 2 लीनियर इक्वेशन है, तो मैं उधर x और y निकाल लूंगा इन टर्म्स ऑफ x डैश y डैश, तो यही तो लिखा है वो x एंड y इन टर्म्स ऑफ x डैश एंड y डैश। क्लियर हुआ, ये इक्वेशन याद करना है सफिशिएंट एक्चुअली, बट इंस्टेड ऑफ दैट इतना सब कुछ करना, ये टेबल मेमोराइज कर लो, इसको लिख लो मेमोराइज दिस, ठीक है। तो एक बार अब ट्राई करो, मैं एक काम करता हूं, डायग्राम बनाता हूं पहले, ठीक है ना। तो इस पार्ट को मैं एक काम करता हूं, इसको तो लेके रहने देता हूं, इस टेबल को रब कर देता हूं, थोड़ी स्पेस क्रिएट करते हैं हम, ठीक है। तुम लोग पॉज करो, इस टेबल को कॉपी करो, चलो इसको भी हटा देता हूं यहां से। अब डायग्राम पे आता है, तो देखो अब वैसे सिंपल डेरिवेशन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। मैंने बोला इसके कोऑर्डिनेट ओल्ड के हिसाब से लेट से x, y, जो मैं इस पे इधर मैंने यूज किए, और अगर ये x, y है, अच्छा अब देखना, एक मिनट सुनना इधर ध्यान से। मैंने बोला x, y मतलब क्या होता है, कि उस पॉइंट का ये डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस x होगा एंड दिस हाइट इज y, p से लेके यहां तक का, लेट से चलो इसको नामकरण कर देते हैं, ये ओरिजिन ले लिया, ये m बोल दिया, ठीक है। अगर p का, फॉरगेट अबाउट द न्यू एक्सिस, एक मिनट के लिए मैंने बोला फॉरगेट अबाउट द न्यू एक्सिस, सिंपली अगर ओल्ड एक्सिस दे रखा है, अगर इसका कोऑर्डिनेट x का y दे रखा है, दैट मींस व्हाट, ये डिस्टेंस है हमें, y एक्सिस से डिस्टेंस होता है पॉइंट का, ये डिस्टेंस, तो दिस इज x। अच्छा अब मैंने बोला कि ये y होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस pm, मैं बोल रहा हूं pm विल बी y, और इधर मैंने लिखा om विल बी x। ये तो क्लियर है, सिंपल सी चीज है। अब आते हैं मेन x डैश y डैश पे। अब मैंने बोला p का कोऑर्डिनेट इज x डैश कॉमा y डैश, डैश ऊपर लगाते हैं, अच्छा x डैश कॉमा y डैश विद रिस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब मैंने बोला अगर p का y कोऑर्डिनेट y डैश है, दैट मींस व्हाट, उसका न्यू x एक्सिस से डिस्टेंस इज y डैश, दैट मींस व्हाट, अकॉर्डिंग टू द फिगर दिस इज माय y डैश। ये न्यू एक्सिस है ना, अगर मैंने बोला न्यू एक्सिस के हिसाब से इसका y कोऑर्डिनेट y डैश है, तो न्यू y एक्स जो x एक्सिस से डिस्टेंस होगा y डैश होगा। सिमिलरली x डैश क्या होता है, y एक्सिस से डिस्टेंस, और x डैश क्या है, बेसिकली न्यू एक्सिस के हिसाब से है, तो इसका इधर से डिस्टेंस होगा, मतलब ये डिस्टेंस, दिस इज माय
एक्स डैश। ये फिगर एक बार पिक्चर दिमाग में छप जानी चाहिए। अब तुम खुद से ड्राइव कर लोगे। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना और एक बार खुद से करना, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज में करा दूंगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग तुम्हारा भी लगना चाहिए। अब अल्टीमेटली मैंने तुम्हें डायग्राम बता दिया, दिस इज द कंप्लीट डायग्राम, ठीक है ना। अब तुम्हें एक बार ट्राई करना है, ठीक है ना। ये देखना एक बार और कैसे बताया, पी का ओल्ड सिस्टम के हिसाब से एक्स कोऑर्डिनेट इज एक्स, तो दिस डिस्टेंस इज एक्स, पीएम इज वाई, तो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। चलो इसको भी नामकरण कर देते हैं, एम हो गया, ये एन हो गया, ओ एम एन, पी हो गया, ओ क्यू ले लेते हैं इसको। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि पीएम पी एन इज माय वाई डैश एंड पी क्यू इज माय एक्स डैश। अब तुम्हें निकालना है ये रिलेशन, दैट इज योर टास्क टू कंप्लीट, ठीक है। मैं तो सीधा क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, अगर नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, बहुत इजी है, 3 लाइन का प्रूफ है, वैसे देखा जाए तो 3 या 4 लाइन का प्रूफ है, ठीक है। 3 ही लाइन मान लो, 2 ही रिलेशन लिखने, फिर उसके बाद तो सब मतलब एलिमिनेट करना है हमें, एलिमिनेशन का काम है। केवल 2 इक्वेशंस तुम्हें बनानी है इस डायग्राम को देख के, दैट आई होप यू कैन डू इट। तो डायग्राम पहले अच्छे से कॉपी करो, मैं इसको रब कर रहा हूं और मैं अब क्वेश्चन को टैकल करते हैं हम, ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, सी हियर द क्वेश्चन, if the axes are rotated, if the axes are rotated through an angle of 30 degree in anti-clockwise डायरेक्शन। उधर लिख लेना, 1 मिनट, जो हमने थीटा वैसे लिखा था मैंने ऊपर, थीटा जो है एंटी क्लॉकवाइज है, अगर मान लो उसने दे दिया कि 30 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो फिर हम वो -30 लेंगे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बट इस क्वेश्चन में अभी क्या किया उसने, थीटा को 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो मतलब हम थीटा को 30 डिग्री ही लेंगे। अगर मान लो क्लॉकवाइज बोलता तो हम 30 की जगह -30 लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद क्या बोला है, देन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, देन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 4, -2√3 with respect to new axis r, with respect to new axis r। करो एक बार, जस्ट वैल्यू प्लग करना है, you have to just plug those values in this equations। तो पहले तो समझो कि क्या क्या दिया है और क्या पूछा है, ठीक है ना। तो उसने बोला एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, दैट मींस थीटा इज +30 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस ही लेंगे। देन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दिस विद रिस्पेक्ट टू द न्यू एक्सिस। इसका मतलब क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट दिए वो ओल्ड दे रखे हैं या न्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट निकालना है इसका विद रिस्पेक्ट टू न्यू के रिस्पेक्ट में निकालना है, इसका मतलब दिस इज माय ओल्ड, दैट मींस अकॉर्डिंग टू दिस डाटा x is 4 and y is -2√3, और निकालना क्या है x dash y dash, this is to find according to these equations। मैंने x dash y dash क्या बोला था, these are new coordinates, मतलब coordinates of that point with respect to new axes। तो बस अब वैल्यू प्लग कर दो, तो कौन सा यूज करूं, ऊपर वाला सेट या नीचे वाला, x dash y dash निकालना है तो ऊपर वाला सेट, ठीक है। तो करते हैं, चलो x dash is equal to x cos theta, तो x is 4 cos 30 plus y sin 30, तो y is -2√3, तो प्लस -4√3 sin 30। तो मेरा न्यू x कोऑर्डिनेट आ गया 4 cos 30 is √3/2, तो 4√3/2 -4√3 sin 30 is हाफ। तो फाइनली क्या मिला हमें, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया, 0 मिल गया क्या, एक मिनट, डाटा यही है क्या, x coordinate, if axes are rotated with angle 30 degree, then the coordinate of the point 4, -2√3, x is 4 cos 30 is sin 60 √3/2 plus y sin 30, y is
माइनस टू, अरे गलत लिखा ना, ये -4√3 -2√3 है ना, दिस इज माई वाई, ये वाई -2√3, वही मेरे को लगा आंसर 0 तो नहीं था। चलो तो ये हो गया 2, तो फाइनली मुझे क्या मिला था 2√3 -√3, दिस इज नथिंग बट √3, तो मेरा x डैश आ गया, नया x कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली y के लिए मैं इस वाले में रखता हूं, तो मैंने इधर लिख दिया y डैश इज इक्वल टू -x sin थीटा, तो -4 sin 30, तो sin 30 कितना है हाफ इंटू हाफ, प्लस y cos 30, तो y इज -2√3, तो -2√3 cos 30 इज √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2, तो -2 -3 -5, तो हमारे क्या हो गए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दिस विद रिस्पेक्ट टू द न्यू एक्सिस आर, आंसर इज x कोऑर्डिनेट कितना आया था √3, तो √3, -5, so this is the answer for this question। क्लियर हुआ? चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, चलो मैं इसको रब कर देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो मिटाना नहीं था, फिर भी मिटा दिया, चलो एक बार और रिकॉल करेंगे, दोबारा लिखेंगे इसको। चलो क्वेश्चन है हमारा, अब एक इक्वेशन के ऊपर कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट के ऊपर कर लिया, एक इक्वेशन के ऊपर करते हैं, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द कर्व, द इक्वेशन ऑफ अ कर्व referred to a given system of axes is 3x square plus 2xy plus 3y square equals to 10, ठीक है ना। find its equation if the axes are rotated, through an angle 45 degree, एंटी क्लॉकवाइज लिख लो, दिया नहीं है बट लिख लो एंटी, अगर मान लो नहीं दिया हो ना, बाय डिफॉल्ट यू कैन टेक इट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, बाय डिफॉल्ट यू कैन टेक एंटी क्लॉकवाइज। The system of curve referred to as given by system axis is 3x square plus 2xy plus 3y square is equal to 10. Find its equation if the axes are rotated through an angle 45 degree. The origin remain unchanged. ठीक है, मतलब केवल रोटेट किया, ट्रांसलेट नहीं किया है, ठीक है ना। ओरिजिन रिमेन्स अनचेंज मतलब ओरिजिन सेम है। देखो याद है ना, ओरिजिन हमने ट्रांसलेट नहीं किया इसमें, रोटेशन में ओरिजिन के अबाउट हमने रोटेट किया एक्सेस को, ओरिजिन रिमेन्स द सेम। और शिफ्टिंग में क्या था हमारा, ट्रांसलेशन में वो हमने ट्रांसलेट किया था, ओरिजिन को शिफ्ट किया था अल्फा बीटा पे, ठीक है। चलो तो पहले वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से करो, मैं अब इसको स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो सॉल्यूशन, चलो तो अब देखना, द इक्वेशन ऑफ द कर्व रेफर टू गिवन बाय दिस, तो दिस में मतलब दिस इज माय ओल्ड और न्यू, ऑफ कोर्स ओल्ड है ये, क्योंकि उसने क्या बोला है, फाइंड इट्स इक्वेशन इफ द एक्सेस आर रोटेटेड, मतलब एक्सेस रोटेट करने के बाद ये इक्वेशन किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 0, दिस इज माय ओल्ड विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड सिस्टम, मुझे निकालना है न्यू सिस्टम के हिसाब से, न्यू सिस्टम के हिसाब से निकालना है। तो अब सोचो इसमें मैं क्या रखूं, देखो थीटा तो 45 है, पक्की बात है। अब पहले एक बार वो टेबल बना लिया, x डैश y डैश cos थीटा साइन थीटा, फिर माइनस साइन थीटा और cos थीटा, ठीक है। और दिस इज माय x, दिस इज माय y, ठीक है, ऐसा टेबल था। अब मैं इसमें क्या रखूं, एक्स वाई रखूं कि x डैश y डैश रखूं, ये ओल्ड है तो ये क्या करेगा, ओल्ड वेरिएबल्स को सेटिस्फाई करेगा, तो आई विल पुट x एंड y, नॉट x डैश y डैश। तो सेकंड सेट मतलब इधर से क्या आएगा, x इज x डैश cos थीटा, x is x dash cos theta, y dash sin minus sin theta, तो मतलब माइनस y dash sin theta. Similarly y, my y is what,
एक्स डैश साइन थीटा और वाई डैश कॉस थीटा। ठीक है, तो बस अब वैल्यूज प्लग करो। एक्स डैश और वाई डैश मुझे ये न्यूमरेबल है, थीटा रखना बस में, तो अब क्या करें हम, थीटा रख देते हैं। तो थीटा 45 डिग्री है, तो मेरा एक्स क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू, ये तो 45 है तो साइन थीटा कॉस थीटा सब बराबर है 1/√2 के, तो ये तो हो गया सिंपल एक्स डैश माइनस वाई डैश बाय √2, और वाई मेरा क्या हो गया, एक्स डैश प्लस वाई डैश बाय √2। बस अब ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, इस कर्व में रख देंगे, तो हमारी क्या आई, एक्स डैश और वाई डैश में एक इक्वेशन आएगी, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब एक्स डैश को तुम एक्स बोल दो, वाई डैश को वाई बोल दो, बिकॉज इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, जनरली वी आर डीलिंग विद एक्स एंड वाई। क्लियर हुआ? क्या करो, इन दोनों वैल्यूज को इसमें प्लग करो, सिंप्लीफाई करो, दैट इज योर टास्क। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन तुमको होमवर्क पे दे दूंगा बेस्ड ऑन रोटेशन। ठीक है, चलो तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, और बिफोर दैट यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस बिकॉज आई एम गोइंग टू रब इट। तो तुम्हारा इक्वेशन है, सॉरी क्वेश्चन है, गिवन द इक्वेशन। देखो अभी हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए इसमें, जैसे क्या बोलूंगा मैं, जैसे हमने ट्रांसलेट किया था तो 3 कैटेगरी के क्वेश्चन देखे हमने। देखो सुनना ध्यान से एक बार, क्विक रिव्यू देख रहे हैं। एक तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछ लेता है कि भाई नया कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर मान लो ओल्ड कोऑर्डिनेट ये है, या फिर न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओल्ड ये है, सॉरी सेम चीज बोल दी मैंने, ओल्ड दिया है तो न्यू पूछेगा, न्यू दिया है तो ओल्ड पूछेगा, एक कैटेगरी क्वेश्चन। सेकंड इक्वेशंस पूछता है कि इक्वेशंस क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी अगर मान लो मैंने ओरिजिन को इस पॉइंट पे ट्रांसलेट किया। और थर्ड चीज मैंने क्या कराया था, थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि हम अल्फा बीटा क्या, मतलब ओरिजिन को कहां शिफ्ट करें सच दैट कि जो न्यू इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हुई ना उसमें एक्स वाई टर्म ना है, या कांस्टेंट पार्ट ना है, या वाई का कोएफिशिएंट ना है। तो 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन टाइप बन गए, तो उसी में अब मैं इसको थर्ड कैटेगरी में दे रहा हूं। तो 2 कैटेगरी हमने कर ली इसमें भी। एक तो मैंने बोला कि पहला क्वेश्चन जो लिया था हमने अभी इससे जस्ट पहले, उसमें हमने एक्स डैश वाई डैश निकाला था, मतलब न्यू कोऑर्डिनेट्स। इसमें मैंने इक्वेशन वाला कर लिया, न्यू इक्वेशन। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं बोलूंगा कि कितने एंगल से थीटा को, मतलब कितने एंगल से रोटेट करूं एक्सिस को सच दैट जो इक्वेशन बने उसमें एक्स वाई का टर्म ना है, या लेट्स से एक्स स्क्वायर का टर्म ना है, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। लिखो, गिवन द इक्वेशन 4x square plus 2√3xy plus 2y square equals to 1 through what angle, the axis is be rotated so that the term xy is removed from the transformed equation, from the transformed equation. ठीक है, so this will be a single homework question. ठीक है ना, and I want reply from some of you, at least जो sincere students हैं जो regular update देते हैं, वो इसको कृपया करके मुझे WhatsApp करें। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और जैसा कि मैंने बोला कल की क्लास में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।